बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, अब पाकिस्तान में हर दिन जो है वो एक नया मंजर सियासत के अंदर और पाकिस्तान के वजूद के अंदर एक नया मंजर लेके उभर रहा है। इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बातें यूँ समझा करें पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। एक फ़िक्रा मैं बोलता हूँ तो उसके लिए फिर उसकी तफसील में जाऊँ तो वो तो मैं सारी रात बैठक सुनाता रहूँगा और बाकी चीज़ें रहती जाएंगी। तो इसलिए मैं अब अपने वीडियोज़ में जो भी बातें करता हूँ वो बहुत सारी चीज़ों का वो एक हाँ उसको शक्ल दे के फिर मैं निकालता हूँ। और मेरे अल्फाज या ये कोई एक खलंडरे यूनिवर्सिटी का जवेद हाशमी नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो भी मैं तो उस वक्त भी नेशनल सियासत का फिक्र था, लेकिन आप उस बात को छोड़ दें। जो कह रहा हूँ आज आप उसको गौर करते जाइएगा। नंबर वन, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिफीट हो चुकी है, डिफीटेड है। जब डिफीटेड है तो डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है तो फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है तो वो अपने दांत पीस रही है, गुस्सा उसके अंदर भरपूर है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो अपने दांत पीस रही है, वो अपनी मर्जी के कवानीन बनवा रही है, वो बना रहे हैं। तो इस तरीके से एक हारी हुई जंग आप उसको देखें, वो एक ही तरह का शक्ल बन जाती है जो आजकल हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है। दूसरी तरफ जो एक सियासी जमात है इमरान खान की ज़ेर क़यादत, वो उनको परवाह भी नहीं है। जब सारी जंगें, मैं आज भी था ये मुल्तान में एक बदकिस्मत वाक़या हो गया। वो उसने अपनी बेगम को भी मार दिया, अपने बच्चों को भी मार दिया। बहरहाल मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उस मौजू पे बात नहीं करूँगा, मगर मेरे जहन उससे भी आज मुतासिर रहा। लेकिन जो इनको तवक्को नहीं थी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये मालूम ही नहीं था। वो समझते थे हम किसी सतह पे तनाबें खींचेंगे और वो हमारी सवारी का घोड़ा है वो रुक जाएगा। जब कहेंगे नाच कर तो नाचेगा, जब कहेंगे तेज दौड़ो तेज दौड़ेगा, जब कहेंगे पानी में बैठ जाओ। ये पहली दफ़ा हो रहा है 76 साल में कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पल्लू में कोई चीज़ रह नहीं गई, ताकत नहीं रह गई। 10-20-40 बंदों को मरवा देना, गोलियां चला देना, ये तो किसी गांव के अंदर भी जगह पे कब्जे के लिए लोग 40-40 लोग आजकल मार रहे हैं।
यही आजकल हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है जो उन्होंने क्या डी चौक पे, उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। अब फंस गए हैं। वो जो 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 भाग रहे हैं मैदान में से, और भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। सिर्फ एक इमरान खान की जो ना है, जो खड़ा है। अब हमारे जो ये लोग हैं एंकर्स और तजिया निगार, वो कहते हैं जी रियासत ताकतवर होती है। अब वो रियासत गई, और रियासत भाड़ में जा चुकी है। ये नई रियासत जन्म ले रही है। अगर रियासत की बात करते हो तो बांग्लादेश हमारी रियासत का हिस्सा नहीं था, वहाँ हमारी रियासत थी ना। और भाई रियासत तो हमारी खड़ी है ना। आप कहते हैं वो हारती नहीं है, मगर वो मुल्क हमारे पास नहीं है। ये कोई ऐसी रियासत नहीं होती। ये समझते रियासत जो है वो फौजी लोग जो होते हैं वही है रियासत। वो रियासत नहीं है, उनमें कई गद्दार पैदा होते हैं। अब यह खान को कौन कहेगा कि वो रियासत थी? और अपने वक्त में वो कहता था मैं रियासत हूं, जरूरत मत करो। अयूब खान खुद रियासत था। मार्शल लॉ में तो परवेज मुशर्रफ खुद रियासत था। अब हमारे आसिम मुनीर सब खुद रियासत हैं। लेकिन ये रियासत जिस वक्त वो मिलिया मेट होती है, वो नज़र भी नहीं आती, न तारीख में, न पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में। वो रियासत मर जाती है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट या रियासत को ताकत समझना बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है। क्योंकि जो एस्टेब्लिश जो रियासत है वो तो वहाँ के लोग अपनी मर्जी से अपने आप को वो रियासत का हिस्सा है। लेकिन वो सिर्फ एक एरिया तक की रियासत नहीं होती, नज़रियाती रियासत भी होती है, लोगों की नस्ली रियासत भी होती है। पाकिस्तान जो है ये बहुत सारे लोगों ने वोट के ज़रिए बनाया था। हमारी रियासत से भी बड़ी ताकत मिल गई थी वोट को। वोट अपनी मर्जी से रियासत बना रहा था। अमेरिका में भी खाना जंगी हुई, फिर रियासत तो बनी यूनाइटेड जो है स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी मर्जी से वो शामिल होते गए, फिर बड़ी रियासत बन गई। अभी वहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिंदगी बाकी 10-15 साल तो चलने दें। कैलिफोर्निया अमेरिका से पहले अलग होने वाली रियासत है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। डॉलर की रियासत थी, कहाँ है? लाले पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जो डॉलर है उसकी हैसियत तो मिट्टी के बराबर हो गई है। ये हमारे जो जर्नैल हैं वो दंदनाते हुए कहते हैं हम रियासत हैं। भाई जो करना बनो, रियासत बनो तो जो करना बनो। आइन जो ताकत आपको देता है उसी तक खड़े रहोगे तो आपको कोई आपसे छीन ही नहीं सकेगा आपकी इज्जत, आपका वकार। लेकिन ये जो बातें मैं कह रहा हूँ उसकी मैं कहानियाँ बनानी शुरू करूँ। भाई हकीकत एक ही है कि इमरान खान खड़ा है, और उसके बाद
ये कहें कि उससे टकराव कर लेंगे, उसको टकराव भी आप नहीं कर सकते। आप बार बार उससे मुज़ाकरात की कोशिशें करते हैं, NRO देने की शक्लें बदल के पेश करते हैं। वो कहता है भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, करें। आज तक इनिशिएटिव किसके पास है? एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है, इमरान के पास है। तो इसको तुम तस्लीम करते हो दिल से, लेकिन लड़ोगे लड़ोगे क्या हारी हुई जंग होती है। ये कोई कारगिल की लड़ाई जो है वो नहीं है कि वो हार के फिर पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लो। नहीं, ये पूरा पाकिस्तान है। किस से लड़ोगे? पाकिस्तान से तो नहीं लड़ सकते आप। लड़े हैं ना पाकिस्तान में, वहाँ मशरकी पाकिस्तान में। पाकिस्तान ही था ना मशरकी पाकिस्तान, उसको आपने दफन कर दिया पाकिस्तान को अपनी गोलियों से, अपनी ताकती रियासती कुव्वतों के साथ पाकिस्तान को गोलियां मारी आपने। यहां ये ना करो, तुम कर रहे हो। कवानीन बना लो, कुछ कर लो। लोगों की राय को, लोगों के मैंडेट को इस मुल्क ने अगर चलना है, वरना जो ये पाकिस्तान अगर बिखर गया तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी बदबख्ती होगी, हमारी आने वाली नस्लें दर दर ठोकरें खाती फिर रही होंगी। इंडिया अब कर रहा है ना, अजमेर को, दिल्ली की बादशाही मस्जिद को, ताजमहल को 800-900 साल बाद भी वो खोज के वो कहते हैं यहाँ पे हमारा राम था, यहाँ हमारा भगवान की मूर्ति थी, यहाँ पे हमारा ये था। आप तो आके आपने उसी पे अपनी मस्जिद बना दी, उसी पे आपने अपने वलियों की वहाँ कब्रें बना ली, उन्हीं पे तुम। हाँ हम थे भाई, वो भी हारी हुई जंग लड़ रहे। वो कहते हम थे, तुम नहीं थे, अब फिर हम हैं। तो वो 13 करोड़ लोगों को कैसे मारेगा इंडिया? वो नहीं मार सकता। आप यहाँ के लोगों को कैसे मार लेंगे? मैं आज भी मेरे साथ बात कुछ लोग कर रहे थे, मैंने कहा भाई ऐसी पार्टी व जहर, जिसके बेचारे कैंडिडेट्स, टिकट होल्डर 2-3 सालों से वो एक तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, कत्ल गारत का सामना कर रहे हैं, अपनी लाशें उठाए फिरते हैं, फिर उनके मरने को भी मजाक उड़ाते हो क्योंकि वहाँ आपके पास मीडिया है, फिर कवानीन है, फिर आप फायर वार है। आपके पास तो वेपन बहुत है लड़ने के, लेकिन आप दिल से पूछें क्या आप हार चुके हैं? ये चंद दिनों की बात है, ये 4 दिन की चांदनी, फिर आपकी एस्टेब्लिशमेंट की रात है। 4 दिन की चांदनी है, वो आप पे अब रात आ चुकी है। इसलिए मेरी बातें गौर से सुनिए करें आप भी। भाई मैं पागल हूं, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं क्यों आसिम मुनीर साहब की शान में गुस्ताखी करूं? लेकिन जब मेरा घर जल रहा हो,
ये पूरा पाकिस्तान मेरा घर है और मज़ीद जलाने की कोशिशें करते हूँ, तो मैं कैसे आराम से बैठ सकता हूँ? तो लेकिन अभी एक बात की मुझे तसल्ली है कि आप इस घर को अब जला नहीं सकते, आप हार चुके हैं। और आप ये जो हारी हुई जंग है, कौम नहीं हारी, कौम जीत चुकी है। पाकिस्तान के अवाम आपकी इन करतूतों की वजह से, वो कहते हैं ये सबसे ज़्यादा करप्ट लोग जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं नून की शक्ल में, जरदारी साहब की शक्ल में, और हमारे जर्नलों की शक्ल में। वो सबको एक समझ रहे हैं और वो अपना फैसला कर चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम, कि हम खड़े हैं इमरान खान के साथ। भाई उनको कैसे रोकोगे? खुद रुक जाओ, जहां पे खड़े हो वहीं कदम रोक लो, इस जंग को आगे ना जाने दो। तुम्हारी हारने का निशान आपकी माथे पे, आपकी हार का निशान मैं नहीं देखना चाहता। बस।